बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स बीएससी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि कंडक्शन की डिटेल पढ़ी थी और एक मेटल प्लेट पे कैसे विद एटम्स और मॉलिक्यूल की वजह से ट्रांसफ़र होती है। ये रिव्यू में ले रहा हूँ इसका। फैक्टर ऑन विच कंडक्शन डिपेंड्स, यहाँ से स्टार्ट करना था। कंसिडर रॉड ऑफ लेंथ एल, ऐसा फिगर में शो किया हुआ है। टू एंड्स ऑफ द रॉड आर टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ए ले लिया हमने, और द टू एंड्स ऑफ द रॉड आर एट द टू डिफरेंट टेम्परेचर। एक हाई टेम्परेचर हो गया और एक लो टेम्परेचर हो गया। ये एंड पे हाई रख लें, इधर लो रख लें। एज द टू एंड्स ऑफ द रॉड आर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, द हीट विल फ्लो फ्राम हॉट एंड टू कोल्ड एंड थ्रू द रॉड। द हीट विच इज़ कंडक्टिंग थ्रू द रॉड डिपेंड्स। अब जो फैक्टर्स हैं कि जो हार्ड साइड से कोल्ड साइड पे हीट ट्रांसफ़र कर रही है, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली एरिया तो नज़र आ रहा है आपको, लेंथ नज़र आ रही है, विड्थ नज़र आ रही है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स हम देखते हैं नेक्स्ट में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लार्जर द एरिया ग्रेटर विल बी द हीट ऑफ फ्लो। डायरेक्ट रिलेशन ये होगी जी आपके पास, ये 1 होगी। टू टेम्परेचर डिफरेंस, ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू एंड ग्रेटर विल बी द हीट फ्लो, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन होगी। टाइम ऑफ कंडक्शन, मोर हीट विल फ्लो इन लॉन्गर टाइम। अगर आप हीट को फ्लो करने के लिए ज़्यादा टाइम देंगे तो हीट ज़्यादा फ्लो करेगी। टी फॉर टाइम। लेंथ ऑफ द रॉड, इन्वर्सली रिलेशन है, ज़्यादा लेंथ होगी तो हीट को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। लॉन्गर द रॉड स्मॉलर विल बी द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, क्योंकि जो जो ट्रैवल होती जाएगी वो एनर्जी में डिफरेंस कम होती जाएगी। इन्वर्स रिलेशन आ गई है जी 3 में, और सबको कंबाइन किया, ठीक है। कंबाइनिंग ऑल द फैक्टर्स, उसको कंबाइन करके लिख दिया। Q बाई टी, हीट बाई टाइम इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ये जो है ना, ये रेट ऑफ फ्लो Q डिवाइडेड बाई टाइम। आपने उसका कांस्टेंट K लिख दिया। K इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल देखना पड़ेगा कि रॉड आयरन की है, कॉपर की है, एलुमिनियम की है, उस लिहाज से हमने उसकी कंडक्टिविटी हमारे पास होती है, तो वो K कांस्टेंट उसका आ गया। T1 एंड T2 टेम्परेचर्स, T हाई टेम्परेचर और L फॉर लो टेम्परेचर हो गया जी, ठीक है जी। वो 1 एंड 2 को उसने हाई और लो कर दिया, और ये आगे एक्सप्रेशन आपने ले लिया। K को, ये जो K यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इस K को इस फैक्टर में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है जी। और उसको R के इक्वल कर दिया। L बाई लेंथ पर के कांस्टेंट इज R इज कॉल्ड द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द R वैल्यू। सो फॉर गुड थर्मल कंडक्टर्स द R वैल्यू स्मॉल एंड वाइस वर्सा। R फैक्टर उनका स्मॉल होना चाहिए। लेंथ और मटेरियल का कांस्टेंट के जितना स्मॉल होगा इतनी उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। तो इफ़ वी हैव अ स्मॉल रॉड ऑफ लेंथ dx एंड टेम्परेचर dt, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इट इज़ गिवन बाय। ये बेसिकली ये जो बच्चों है यहाँ पे, ये जो है इसको आपने ऐसे कर लिया है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसका एक एक्सप्रेशन बना लिया है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया जी कन्विक्शन। कन्विक्शन इसकी दूसरी, इट इज़ द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मस्ट है, ऑल द मॉलिक्यूल्स कैन मूव ओनली इन लिक्विड एंड गैसेस, फ्लूइड्स में। सो फ्लूइड्स आर heated by this process. In solid heat cannot be transferred by convection. आप गैसेस को हीट करते हैं, मॉलिक्यूल मूव करके जाते हैं लिक्विड में, मूव करके जैसे किसी वाटर को हीटअप करें, नीचे उसकी बेसमेंट में आप कोई कलर लगा दें, बॉयल करेंगे, देखेंगे वहाँ से मूव करके ऊपर तक आ जाएगा। लेकिन सॉलिड में जो टोटली पैक होते हैं उसमें कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आए तो आपने ये क्लियर डिफरेंस। फैक्टर ऑन विच कन्वेक्शन डिपेंड्स, ट्रांसफर हीट बाय कन्वेक्शन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सोर्स एंड द प्लेस टू विच हीट इज़ फ्लोइंग। सिंपल आपसे कहता हूँ कि एक एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा, एक एरिया में कम है तो हीट फ्लो करती है हार्ड। इसी तरह एयर का भी चलना यही होता है, हीट का फ्लो होना भी होता है फ्राम हाई टेम्परेचर टुवर्ड्स लो टेम्परेचर। नेचर ऑफ द फ्लूइड पे डिपेंड करता है, थिक है, थिन है, कैसे है, डेंसिटी, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सारे फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं। वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, कितना फ्लो है, भी उसकी वेलोसिटी उस पर डिपेंड करता है। तो कन्विक्शन सॉलिड्स में पॉसिबल नहीं है। ये जो सारा ये कन्विक्शन का हो गया। नेक्स्ट आ गया जी रेडिएशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विदाउट अ मटेरियल मीडियम।
वेव्स की फॉर्म में रेडिएशन जाते हैं। हम कहते हैं जी हाई रेडिएशन एरिया है, एक्स रेज यहाँ पर हैं, आप इंटर ना हो तो वो रेडिएशंस ट्रांसफ़र होती हैं प्लेस टू अनदर प्लेस वेव की फॉर्म में, विदाउट द मटेरियल ट्रांसफ़र नहीं होता, वेव की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं एक्स रेज की या अल्ट्रा वायलेट, या हमारे पास स्पेक्ट्रम है, हम उसमें डिस्कस करते हैं। सिंस देयर इज़ नो मीडियम बिटवीन द सन एंड द अर्थ, हीट रिचेज द अर्थ फ्राम सन बाय रेडिएशन, तो सूरज से रोशनी जो हमारे पर है हमारे तक आ रही है, ये रेडिएशन की फॉर्म है। हीट वेव्स आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। थर्मल रेडिएशन बिलोंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपको पता है ऊपर टॉप पे हम गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल भी रेडिएशंस हैं, रेडियो भी, ये सारी रेडिएशंस में आती हैं। ठीक है, तो ये तीन जो टॉपिक थे, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये आपका यहाँ पे टॉपिक इस जगह कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक इसको यहाँ तक आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे एक शॉर्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फ्लोर इन विच अ बाथरूम में फील uncomfortably cold to your bare feet, but a carpeted floor in a adjoining room at the same time you will feel warm. Why? The tile is a better thermal conductivity than carpet. This energy is conducted away from your feet more by the tile than by the, तो इसलिए आपको वो कूलिंग इफेक्ट आता है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन देख लें। वाई इज़ इट मोर कम्फर्टेबल टू होल्ड अ कप ऑफ हॉट टी बाय द हैंडल रादर दैन बाय द रैपिंग योर हैंड अराउंड द कप इटसेल्फ। ठीक है जी, कप को हैंडल से पकड़ना चाहिए। ये उसमें सारा थर्मल कंडक्टिविटी उस वजह से हीट का उसके बारे में, तो ये भी आपको मैं सारा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ योर सेल्फ, आप यहाँ तक इसको आप शॉर्ट क्वेश्चन को बुक में भी हैं वो भी आप देख लेंगे।